हेलो दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बाद आरबीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके चलते दोस्तों आपको आपकी लोन के रीपेमेंट में कुछ ना कुछ राहत जरूर मिल सकती है। और ये जो अपडेट है वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है और हम लोग ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पिछले साल जो आरबीआई ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग की पॉलिसी डिक्लेयर की थी उसमें और ये साल जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की पॉलिसी डिक्लेयर की है उसके बीच में क्या डिफरेंस है और आपके लिए अपनी लोन को रिस्ट्रक्चर करना इस बार कैसे और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। बहुत ही क्विकली हम लोग इस चीज को देखते हैं। दोस्तों लोन रिस्ट्रक्चरिंग का सिंपल सादा मीनिंग ये है कि आपकी बैंक आपकी लोन को इस तरीके से मॉडिफाई करती है, इस तरीके से उसको चेंज करती है उसके स्ट्रक्चर को, ताकि आपके लिए आपकी लोन की किस्त भरना आसान हो जाए। उसके लिए आपकी बैंक क्या कर सकती है? उसके लिए आपकी बैंक आपकी लोन के टेन्योर को बढ़ा सकती है, यानी कि आपके लोन के जो साल है उसको बढ़ा सकती है। उससे क्या होगा, जैसे ही दोस्तों आपकी लोन के साल बढ़ेंगे, लोन का टेन्योर बढ़ेगा, वैसे ही आपकी लोन का ईएमआई, लोन की किस्त जो है वो घट जाएगी और इसके कारण दोस्तों आपके लिए आपकी लोन का रीपेमेंट और आसान हो जाएगा। और क्या कर सकती है आपकी बैंक आपकी लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए? तो और आपकी बैंक आपकी लोन की अमाउंट बढ़ा भी सकती है। यानी कि अभी आपकी लोन 50 लाख रुपए की चल रही है, लेकिन आज के हालात में अगर आपको ऐसा लगता है कि और मुझे 10 लाख रुपए मिलते तो मैं अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाता, तो आपकी सिचुएशन को समझ के बैंक ये हो सकता है कि आपको और लोन की अमाउंट, यहां पर ज्यादा लोन की अमाउंट भी आपको दे, ये भी हो सकता है। और क्या कर सकती है आपकी बैंक? और आपकी बैंक आपको लोन में मोरेटोरियम भी दे सकती है। तो किसी ना किसी तरीके से आपकी लोन को इस तरीके से मॉडिफाई करना कि आप अपनी लोन का रीपेमेंट आसानी से कर पाए, उसी को दोस्तों लोन रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इस बार क्या नया है। पिछले साल भी आरबीआई ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस डिक्लेयर की थी और ये साल भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस डिक्लेयर की है। आरबीआई ने इस साल जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस है उसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है और वो नोटिफिकेशन का नाम है द नोटिफिकेशन फॉर रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0। और ये नोटिफिकेशन में आरबीआई ने क्लियर कट कुछ गाइडलाइंस डिफाइंड की है कि कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर की अगर लोन रिस्ट्रक्चर करने जा रहा है उसे कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी होगी। पिछले साल के मुकाबले दोस्तों ये साल लोन रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और उसकी प्रोसेस में ज्यादा क्लैरिटी है। तो इस बार क्या नया है? तो यहां पर सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं और वो है बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज। जी हां दोस्तों, बैंक की कोई भी पॉलिसी होती है, कोई भी पॉलिसी, उसे उसका बोर्ड अप्रूव करता है। पिछले साल क्या हुआ था, 6 अगस्त 2020 को आरबीआई ने डिक्लेयर किया था कि हर एक बैंक को लोन रिस्ट्रक्चरिंग करना है, लेकिन बैंक्स के जो बोर्ड थे उन्होंने अपनी बोर्ड की अप्रूव्ड पॉलिसीज ही डिक्लेयर नहीं की थी। 2-2, 3-3 महीने तक कई बैंक्स ऐसी थी जिन्होंने अपनी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज ही डिक्लेयर नहीं की थी कि किस तरीके से वो लोगों को लोन में रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट देगा। और लोग बैंक में धक्के खाते रहे और जब लोग बैंक में पूछते थे कि मुझे अपनी लोन का रिस्ट्रक्चर करना है तो बैंक में से वहां पर क्या उनको जवाब मिलता था कि अभी हमें टॉप मैनेजमेंट से इसके रिलेटेड कोई भी सूचना नहीं मिली है। इस बार आरबीआई ने हर एक बैंक को क्लियर कट बोला है कि उनके नोटिफिकेशन के बाद के 28 दिनों के अंदर, यानी कि 4 वीक के अंदर हर एक बैंक को अपनी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज डिक्लेयर करनी है। और ये जो डेडलाइन है यानी कि 28 दिन वो कब खत्म होने वाले हैं? वो खत्म होंगे 2 जून 2021 को। तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की पॉलिसी यानी कि वो कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, किन किन कस्टमर्स को लोन रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट देंगे, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, ये सारी चीजें हर एक बैंक को क्लेरिफाई करनी जरूरी रहेगी। तो यहां पर इस बार बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज की टाइमलाइन को डिफाइन किया गया है, उसकी डेडलाइन तय की गई है और ये इस बार की लोन रिस्ट्रक्चरिंग का एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। उसके अलावा आरबीआई ने क्या कहा है
उसके बाद आरबीआई ने बोला है कि आपको सफिशिएंटली पब्लिसाइज करना होगा। किसको? आपकी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज को। इसका मतलब हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। कई बार क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट, बैंक के जो टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं वो कोई पॉलिसीज तो बना देते हैं, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो इस बार आरबीआई ने हर एक बैंक को यह क्लियर कट बोला है कि हां, आपको 2 जून 2021 तक अपनी लोन रिस्ट्रक्चरिंग की पॉलिसीज तो बनानी है, लेकिन उसको पूरी तरीके से आम लोगों को उसको पता चले कि ये पॉलिसी क्या है। उसके लिए आपको आपकी लोन रिस्ट्रक्चरिंग की पॉलिसी को सब लोगों को बताना है, और आपकी जो वेबसाइट है उसमें इजीली एक्सेसिबल मैनर में, यानी कि आपकी वेबसाइट पे जाके कोई भी कस्टमर उसे आसानी से ढूंढ सके, उस तरीके से आपकी वेबसाइट में उसको पोस्ट करना है। कई बार क्या होता है कि वेबसाइट में पॉलिसीज तो होती है, लेकिन वो इतनी अंदर 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 जाके होती है कि आम लोग तो उसे ढूंढ ही नहीं पाते हैं। आधे पौने घंटे, एक घंटे तक मेहनत करने के बाद भी आपको वो पॉलिसी मिलती नहीं है। तो आरबीआई ने यहां पर हर एक बैंक को ये क्लियर कट बोला है कि आपको बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज बनानी है 2 जून 2021 तक, और उसे आसानी से लोगों तक पहुंचानी है। आपकी वेबसाइट पे भी वो इजीली एक्सेसिबल मैनर पे होनी चाहिए। कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिजनेसमैन उसे अगर पढ़ना चाहे तो वो आसानी से पढ़ सके, उस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट में उसे पोस्ट करना है। तो आपको सफिशिएंटली पब्लिसाइज करनी है अपनी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज को। तो ये दूसरा पॉजिटिव बदलाव था। उसके अलावा क्या बदलाव किया है इस बार आरबीआई ने? तो यहां पर आरबीआई ने बोला है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल भी आपको करना है। इसका मतलब क्या है? पिछले साल क्या हुआ था कि कई लोगों ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया था, कई लोगों ने, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उसकी प्रोसेस कहां पर पहुंची है। पिछले साल 31 दिसंबर 2020 उसकी लास्ट डेट थी, और कई लोगों के साथ यह हुआ कि लास्ट डेट चली गई, उसको पता ही नहीं था कस्टमर को कि उनकी लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो उन्होंने अप्लाई किया है उसकी प्रोसेस कहां पर पहुंची। बैंक ने उसे एक्सेप्ट किया, बैंक ने उसे रिजेक्ट किया, क्या क्या कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वहां पर कुछ पॉलिसीज ही नहीं थी। तो यहां पर आरबीआई ने क्लियर कट बोला है कि जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज यहां पर बनाता है बैंक, उसमें ग्रीवियंस रिड्रेसल के बारे में भी यहां पर लिखना है। यानी कि अगर किसी भी कस्टमर ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया और उसे कोई भी कंप्लेन है प्रोसेस को लेकर के, या कोई भी तरीके की कोई भी कंप्लेन है, तो वो किस तरीके से करे। अगर पहले लेवल पे उसे अपनी कंप्लेंट का रेजोल्यूशन ना मिले तो वो दूसरे लेवल पे किसे कांटेक्ट करे, तीसरे लेवल पे किसे कांटेक्ट करे। ये सारी चीजें ग्रीवियंस रिड्रेसल जिसको बोलते हैं, वो अपनी पॉलिसी में यहां पर हर एक बैंक को डिक्लेयर करना है। पिछले साल ये नहीं था, तो इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया है उसकी प्रोसेस वो कहां पर पहुंची है, बैंक ने उसे एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, या रिजेक्ट किया है तो उसके क्या क्या रीजंस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है। और क्या बदलाव किया है आरबीआई ने? तो यहां पर आरबीआई ने बोला है कि आपको क्विक डिसीजन देना है, जल्दी से डिसीजन देना है। जैसे हमने आपको बोला कि पिछले बार 2-2, 3-3 महीने तक लोगों को पता ही नहीं था अपनी एप्लीकेशन का, तो यहां पर आरबीआई ने क्लियर कट बोला है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। हर एक बैंक को बोला है कि अगर कोई भी बंदा या बंदी या बिजनेसमैन अपनी लोन में लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अगर अप्लाई कर रहा हो, तो एप्लीकेशन के 30 दिनों के अंदर, दोस्तों यहां पर अच्छे से समझिएगा, 30 दिनों के अंदर वो बैंक को उसे डिसीजन देना होगा कि उनकी लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि आपको अपने कस्टमर्स को ऐसे लटका के नहीं रखना है, आपको जल्दी से डिसीजन देना है। 30 दिनों के अंदर आपके लिए यह मैंडेटरी है कि आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग का डिसीजन दे। तो इससे भी दोस्तों बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेके जो है वो दूर हो पाएगी, और उसको अपनी लोन रिस्ट्रक्चरिंग का स्टेटस क्विकली मिल पाएगा। और क्या बदलाव किया है आरबीआई ने? तो और यहां पर आरबीआई ने हर एक बैंक्स को बोला है कि आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग की हर एक एप्लीकेशन है उसे इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करना है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, उसकी 2 जगह पे लोन चल रही है, 2 बैंक में लोन चल रही है। अगर कोई एक बैंक उसे लोन रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट दे देता है, तो दूसरी बैंक यहां पर कस्टमर को यह नहीं बोल सकती कि हां, आपको फलानी बैंक ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग दे दिया है तो हम आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग नहीं देंगे। यानी कि आरबीआई ने यह क्लियर कट बोला है कि हर एक एप्लीकेशन को आपको इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करना है। दूसरी बैंक कस्टमर को लोन रिस्ट्रक्चरिंग दे रही है या नहीं दे रही है,
आपको ये नहीं देखना है। अगर आपके क्राइटेरिया के हिसाब से कस्टमर को लोन रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट मिलना चाहिए तो आपको वो देना है। आपको हर एक एप्लीकेशन को इंडिविजुअली इवेल्युएट करना है। और हां दोस्तों, लोन रिस्ट्रक्चरिंग के फायदे और नुकसान को लेकर के, आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसको लेकर के हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश की जा रही है। अगर आप उसे भी अच्छे से देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।